जो है उन्होंने बाबा साहब ने जाति खत्म करने की बात की। उन्होंने कहा कि भाई जाति तोड़ो समाज जोड़ो, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि तमाम बहुजन समाज के लोग अपनी अपनी जाति का झंडा उठा रहे हैं, डंडा उठा रहे हैं, बैनर उठा रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसे में जो आज की युवा पीढ़ी है वो बाबा साहब की विचारधारा को सही रूप में समझ पाएगी? बात कहते थे कि भारत देश में लगातार दो संस्कृतियों की लड़ाई है और वही लड़ाई कहीं ना कहीं आज भी मुंह खोले खड़ी है। आज लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं और जाति के आधार पर जो अत्याचार शोषण हो रहा है उसको रोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने हिंदू धर्म ग्रहण किया, तो इस पर क्या कहेंगे? हमारी कमी है कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को केवल हम तक ही सीमित रखा, हमसे मतलब केवल अनुसूचित जाति तक सीमित रखा। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये एक चाल है जिसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर को केवल अनुसूचित जाति का नेता घोषित किया गया। उस चाल को बाबा साहब के अनुयायियों को समझना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम पोत के साथ। साथियों, आज पूरे भारत देश में परम पूज्य बाबा साहब की 136वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा है उसके जोश को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज लोगों में बाबा साहब के प्रति जो एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, एक आस्था है, वो कितने बड़े स्तर पर हो कि खाली एक दिन जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा। लगातार काम करना पड़ेगा और वैचारिक रूप से क्रांति करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वैचारिक रूप से क्रांति नहीं होगी तब तक लोगों का भला नहीं हो पाए। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी जुड़े। बेटा नाम क्या है? अच्छा, ये बताइए आज क्या हो रहा है यहाँ पर? अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हम भी उनके मृत्यु होने पर तो कुछ तो कर ही सकते हैं। तो क्या किया है बताइए थोड़ा सा। उन्होंने हमारे लिए संविधान बनाया है, हमें उचित जातियों से, हमें दलितों से बहुत बचाया है, हमें बहुत कुछ ज्ञान मिला है उनसे बहुत सारा, तो इसलिए आज उनके जयंती मना रहे हैं। आजा बेटा, आपसे भी जुड़ लेते हैं। नाम क्या है? अरे इधर आओ, शर्मा क्यों रहे? नाम बताओ। खुशबू बारोलिया। अच्छा खुशबू, आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हो, तो पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? मतलब हमारे देश के लिए जो भी है कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया बाबा साहब? हमें आज़ादी दिलवाई, इन सबसे छुटकारा दिलवाया और बाकी बहुत कुछ किया। चलिए ठीक है, देखिए बाबा साहब ने इनको आज़ादी दिलाई और आप समझ सकते हैं कि आज़ादी किस मायने में बाबा साहब ने दिलाई। और छोटे छोटे बच्चे और खास कर देखिए नीली साड़ी में महिलाएं एक ड्रेस कोड में बहुत अच्छी लग रही है। सबने नीली साड़ी पहनी है और वॉलंटियर भी ब्लैक ड्रेस में है और एक अलग से ही जज्बा यहाँ पर लोगों का देखने को मिल रहा है। नाच गाने के माध्यम से महिलाओं में काफी जोश है और आगे भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ग्रुप राजस्थान का कल्चरल आज डांस में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कुछ लोग सेल्फी में व्यस्त है, कुछ नारों में व्यस्त है, कुछ गानों में व्यस्त है, कुछ नाच कर व्यस्त है। तो अपने अपने तरीके से हर लोग अपनी खुशी आज जाहिर कर रहे हैं बाबा साहब की जयंती पर। तो साथियों, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी मैं थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि आज का जो दिन है उसका उनके जीवन में क्या महत्व है और किस तरह से वो देखते हैं। नाम बताइए अपना। हाँ जी, नाम क्या आपका? विनोद जाखड़। हाँ विनोद जाखड़ जी, आज बाबा साहब की जयंती है। मुझे पता है आप छात्र युवा है, शायद मैं सही हूँ, वही विनोद जी है ना? तो आज के दिन का क्या महत्व है? हिंदुस्तान के अंदर एक ही व्यक्ति है। भारत या हिंदुस्तान, पहले डिसाइड कर लें। जो भी आप कहें, भारत। मैं नहीं कहूँगी, आप कह रहे हैं। एक ही व्यक्ति है जिसकी जयंती इतने धूमधाम से मनती है। और मैं ये कहूँगा कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आज गली मोहल्ले के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो है जयंती मनाई जा रही है। नौजवान लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग सब इस पर्व को, इस दिन को एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों की जो है सच्चाई की जीत है। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विचार दिए, उस विचार को आज की नौजवान पीढ़ी समझ गई है, उनका सोया हुआ समाज समझ गया है। उन्हीं को लेके आज देखे ना, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग भारत की सड़कों पे आज जो है इस जयंती को मनाएंगे। विनोद जी, जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर का जो योगदान है राष्ट्र निर्माण के लिए, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर काम किया और विदेश के तमाम नेताओं ने बड़ी
बुद्धि कुंठी मानसिकता के लोग उन्हें जाति में बांट कर बहुत छोटा कर देते, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारी कमी है कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को केवल हम तक ही सीमित रखा, हमसे मतलब केवल अनुसूचित जाति तक सीमित रखा। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये एक चाल है जिसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर को केवल अनुसूचित जाति का नेता घोषित किया गया। उस चाल को बाबा साहब के अनुयायियों को समझना चाहिए था और बाबा साहब के विचारों को बाकी लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। विनोद जी, युवा राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा है, आप खासकर जयपुर में देखते हैं और कहीं ना कहीं नेतृत्व भी करते हैं युवाओं का, तो युवाओं को किस तरह से कैडर देके जागरूक करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर एक विचारधारा पर चलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके? देखिए, सबसे पहली बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज अम्बेडकर जी की लोग पूजा इसलिए करते हैं, मैं पूजा वर्ड इसलिए यूज करूंगा क्योंकि आज हम लोग बाबा साहब को अपने मसीहा के तौर पे देख रहे हैं। वो इसीलिए देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बिजली की, सड़क की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने लड़ाई लड़ी समानता की और शिक्षा की, जिसी की देन है कि ये समाज शिक्षित हुआ, जागरूक हुआ, तो आज ये सड़कों पे है। सड़कों पे इसलिए अपने हक और अधिकार की जब भी कोई बात आती है तो 2 अप्रैल का एक बड़ा आंदोलन हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से 2 अप्रैल का एक बड़ा आंदोलन मूवमेंट हमारा जो है एससी अनुसूचित जाति समाज खड़ा करता है। उसके अलावा युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी पत्नी कुर्बान कर दी सोए हुए समाज को जगाने के लिए। आपको उनके विचारों पे चलते हुए एक जागृत और एक सशक्त समाज इकट्ठा करना है। इकट्ठा होके आपको मजबूती से अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको एक मंच पे आना पड़ेगा। आप विभिन्न जातियों में बंटने के बजाय एक मंच पे एक साथ आइए, आपकी ताकत जो है बढ़ेगी। इससे देखिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि सत्ता हर ताले की चाबी है। जब तक हमारे लोग सत्ता में नहीं आएंगे, मजबूत पदों पे नहीं आएंगे, अच्छी कुर्सियों पे विराजमान नहीं होंगे, अच्छी मानसिकता और बाबा साहब को मानने वाली मानसिकता के लोग राजनीति की उन कुर्सियों पे विराजमान नहीं होंगे, जब तक समाज का सही मायने में जो है विकास नहीं हो सकता। क्योंकि कानून जो है वो विधानसभा और लोकसभा में बनते हैं। जब तक बाबा साहब को चाहने वाले लोग वहां नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये चीज जो है संभव नहीं है। जी, बाबा साहब अक्सर एक बात कहते थे कि भारत देश में लगातार 2 संस्कृतियों की लड़ाई है और वही लड़ाई कहीं ना कहीं आज भी मुंह खोले खड़ी है। आज लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं और जाति के आधार पर जो अत्याचार शोषण हो रहा है उसको रोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने हिंदू धर्म का बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस धरती पे हमेशा समाज सुधारक पैदा हुए। बहुत सदियों पहले महात्मा बुद्ध के रूप में हमें एक समाज सुधारक मिले, लेकिन आज हम देखते हैं कि उन्हीं की राह पे चलते हुए नानक आए, कबीर आए, कबीर के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले आए, फुले के बाद अम्बेडकर साहब आए। जब इस तरीके की परंपराएं चलती रही तो समाज सुधारकों ने पूरा प्रयास किया कि किस तरीके से जाति के खिलाफ जो है एक मूवमेंट खड़ा किया जाए और जाति के खिलाफ कैसे एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाए, ताकि ये जो जाति का शोषण है, ये दंश है जो हमारे ऊपर एक कलंक के रूप में लगा, उसको फिर जो है आगे पहुंचाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर के को मिला। संविधान के रूप में एक ऐसा जो है हमें ताकत दी जिससे कि हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय को जो है उन्होंने बाबा साहब ने जाति खत्म करने की बात की। उन्होंने कहा कि भाई जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि तमाम बहुजन समाज के लोग अपनी अपनी जाति का झंडा उठा रहे, डंडा उठा रहे, बैनर उठा रहे। तो क्या लगता है ऐसे में जो आज की युवा पीढ़ी है वो बाबा साहब की विचारधारा को सही रूप में समझ पाएगी? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल मैंने कहा कि एक मंच पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। जिस व्यक्ति ने आपको इकट्ठा करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, आप उन्हीं को सच्ची श्रद्धांजलि देने के बजाय आप आपस में लड़ रहे हैं। आप देखिए ना किस तरीके से जातियों की महासभाएं तैयार होती हैं। ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल होती है आपको बांटने के लिए। अभी रिजर्वेशन पारित होता है तो बहुत सी जातियां जो है आरएसएस के खेमे में खड़ी होती हैं, क्योंकि वो आपको तोड़ने की चाल है।
और जिसको हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे, इकट्ठा होकर एक मंच पे आने लगेंगे और एक स्वर में अपने हक और अधिकार की बात करने लगेंगे, उस दिन सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि होगी और उनके विचारों की जीत होगी। जी विनोद जी, का आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि आज भारत देश में तमाम राज्य है, लेकिन अगर मैं राजस्थान और यूपी की बात करूं तो दो राज्य ऐसे हैं जहां पर आए दिन जाति के आधार पर सैकड़ों अत्याचार शोषण होते हैं। तो क्या लगता है कि ये जातीय आधार पर जो अत्याचार शोषण हो रहे कैसे रुकेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि केवल यूपी, राजस्थान, बिहार नहीं, समूचा राजस्थान की बात नहीं है। पूरे भारत के अंदर भिन्न भिन्न जिलों के अंदर भिन्न भिन्न जगहों पे जाति के नाम पे शोषण होता है। अधिकारियों का शोषण होता है, कोई सरकारी अफसर है उसका शोषण होता है, कोई पढ़ा लिखा किसी अगर अच्छी पोस्ट पे है तो उसका शोषण होता है, गांव में रहने वाला व्यक्ति आम आदमी उसका शोषण होता है, राजनीति में नेताओं का शोषण होता है, इसके अलावा सरपंचों का शोषण होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसका जाति के नाम पे शोषण नहीं होता। जी चलिए, बहुत बहुत साधुवाद विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं चाहूंगी अपने तमाम दर्शकों से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा थी वो आपको कैसी लगी।